स्वामी जी कृपया इस विषय पर प्रकाश डालें कि सकाम साधना क्या होती है और ये कैसे फलीभूत होती है? किसका प्रश्न है? सकाम में दो भाव होते हैं। एक होता है संकट निवृत्ति की कामना और एक होता है अर्थ ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना। ऐश्वर्य प्राप्ति में समस्त कामनाएं आ जाती हैं भोगों की, और संकट निवृत्ति में विपत्ति, नाना प्रकार की विपरीतताएं, उनकी निवृत्ति के लिए आती। कामना दो प्रकार की होती है, जो संकट निवृत्ति जिसे आर्त कहा गया है, और एक होता है अर्थार्थी, मतलब ऐश्वर्य प्राप्ति के। अब इनके विविध अनुष्ठान हैं, विविध, एक दो नहीं, लाखों करोड़ों अनुष्ठान हैं। कोई किसी देवता से चाहता है, कोई किसी दैवी शक्ति से चाहता है, कोई किसी से भी चाहता है, और कोई भगवान से चाहता है। जो भगवान से आर्त संकट निवृत्ति या अर्थ निवृत्ति चाहता है, तो साथ में भगवान उसको अपनी कृपा भी दे देते हैं। तो वो कृपा उसे फंसने नहीं देती माया में। भोगेश्वरी भी मिलता है, जैसे भगवान के परम भक्त श्री विभीषण जी, जब रावण ने लात मारी तो कहा नहीं, पर हृदय में एक कामना हुई कि जिस जगह से तू बैठकर मेरे को लात मार रहा है, इसी सिंहासन पर मैं राज्य करूंगा भगवान के बल से। और कहा मैं जा रहा हूं भगवान की शरण में। तो जाते ही भगवान ने सबसे पहला कार्य किया था, समुद्र का जल लेकर लंकाधिपति विभीषण जी को बनाया, एक कल्प तक का राज्य दिया। भगवान की भक्ति में भी निमग्न है और वैभव आज भी वो विराजमान है। प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो प्रहलाद जी ऐसे निष्काम भक्त थे, उन्होंने कहा कोई कामना ही ना हो प्रभु, यही वरदान दे दीजिए। तो सकाम भक्तों ने भगवान से जब मांगा तो भगवान ने कृपा करके, जैसे कामना की पत्नी की करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान से, तो भगवान पुत्र रूप में आए। पत्नी तो मिली, पर कपिल भगवान के रूप में आकर सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। तो अन्यत्र जो हम मांग करते हैं अनुष्ठानों से, तो केवल मांग पूर्ति होती है, लेकिन भगवान से जब मांग करते हैं तो मांग के साथ भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। अनुष्ठानों की तो विविध करोड़ों अनुष्ठान हैं, शास्त्रों में भरे पड़े हैं। विविध प्रकार के यज्ञ, विविध प्रकार के मंत्रानुष्ठान, विविध प्रकार के तंत्रानुष्ठान। तो हमें लगता है कि सुरक्षित और सहज, जैसे भगवती अम्बा की आराधना है तो मां मान करके उनसे, अपनी मां से जैसे मांगते हैं, शक्ति मानकर नहीं। शक्ति मानकर तो फिर कोई पार नहीं पाएगा, मां मान करके तो फिर बात बन जाए। और प्रभु को जैसे अपना पिता मान करके, स्वामी मानकर, मित्र मानकर जो भाव बने, तो प्रभु, अब जैसे सुदामा जी भगवान से मित्रता करते थे, लेकिन कभी चाह नहीं की, कभी चाह नहीं की। भगवान ने स्वयं जाके उनकी पत्नी के हृदय में चाह पैदा की, तब सुदामा जी गए, फिर भी मांगा नहीं, तो अनमांगे भगवान ने द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी बना दी। तो भगवान तो बड़े कृपालु हैं। धन चाहने के लिए भगवान का नाम जप करे, भगवान के आश्रित रहे और भगवान से प्रार्थना करे, तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। और या फिर शास्त्रों में वर्णन अनुष्ठान करे दैवी शक्तियों का, बड़े बड़े देवताओं का।